अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतल्लिक मुबाहिसा। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती अहदाफ के हुसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसां तरक्की ज़रूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। कहा, $500 अरब के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। पाक ईरान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बंद बॉर्डर बाजार जैसे इक़दाम सरहदी इलाकों की मुआशी तरक्की के लिए अहम है। सदर इब्राहिम रईसी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पाकिस्तान के इलाकाई तरक्की के विजन से मुताबिकत रखती है। दोनों ममालिक को खिते के अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका मकासद के लिए काम करना होगा। मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आज़ादी इजहार के राय के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, कुरान सब लोगों को मुत्तहिद करता है। हर किस्म के तशद्दुद से मना किया गया है। कुरान में सब लोगों को मसावी हुकूक दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल कबल अज़ वक्त जारी करने का प्लान बना लिया। मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे और कागजात नामजदगी का अमल दिसंबर 2023 में शुरू होगा। कमीशन ने मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर के आदाद शुमार भी जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई। पीपल्स पार्टी ने बर वक्त इलेक्शन के लिए प्लान फाइनल कर लिया है। इलेक्शन में ताखीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया है। पीपी क़यादत ने नून लीग की पोजीशन कमज़ोर करार देती है। कहा, आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबिक़ा हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला नून लीग पर ही गिरेगा। सूरत हाल का फ़ायदा पीपी को होगा। अरकान की अक्सरियत का आसिफ जरदारी की पॉलिसी की बजाय बिलावल भुट्टो की पॉलिसी अपनाने पर इत्तफ़ाक़। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुंचते। मियां साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी पार्टियां एक साथ इलेक्शन का मुतालबा करती। PDM के सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चला जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नून लीग ने बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो शिकायत उन्हीं के खिलाफ होगी। किसी और से शिकायत होती तो उसका नाम लेता। इलेक्शन के ऐलान करने का इख्तियार ना इस्टेब्लिशमेंट के पास है ना मेरे पास है। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की शिकायत से नून लीग का कोई लेना देना नहीं है। हमारा निगरान हुकूमत से कोई वास्ता नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक बातें सुनाई जा रही हैं। अभी इंतखाबात की फील्ड का ऐलान ही नहीं हुआ तो लेवल कहाँ से होगा। और ख्वाजा आसिफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। एक इंटरव्यू में कहा कि जैसा पंजाब के बारे में कहा जा रहा है वैसा ही सिंध के बारे में भी कहा जा सकता है। हमारा हुकूमती तजुर्बा अच्छा रहा, मुस्तकबिल में भी अच्छा रह सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ें। इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की। जो भी किरदार थे ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए हुए एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं किया, रुसवाई और जिल्लत समेत की। तो ये जो बुनियादी तरीकाकार है, ये जो बुनियादी हकीकतें हैं, उससे बढ़ के एक आसमान का निज़ाम है। वो अपने वक्त पे हरकत में आता है, लेकिन जब हरकत में आता है तो उसको रोकने वाला कोई।
नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार जिल्लत और रुसवाई के साथ अपने अंजाम को पहुंच गया। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि हर बार कहा गया नवाज शरीफ की सियासत खत्म और पार्टी खत्म हो गई, वो उम्र भर के लिए नाअहल और सियासत में गैर ज़रूरी हो गए, मगर कुदरत ने ऐसे सारे साजिशियों को मार करके रखा, फिर एक एक करके अंजाम को पहुंचाया। नवाज शरीफ तमाम बहरानों में मर्द बहरान ठहरे, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे मगर हमेशा अच्छा कमबैक किया। पीपल्स पार्टी के सियासी बयानात का दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत जवाब दे। नून लीग की हिदायत, नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पीपी के खिलाफ बयानात से रोक दिया। हिदायत दी कि मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानात ना दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इल्जामात का जवाब सियासी अंदाज में दिया जाए। पीपल्स पार्टी 16 माह इत्तेहादी रही, उनके खिलाफ बयानात में ज़ातियात को निशाना ना बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक इंतजाम तब्दील। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिर्फ मरकजी क़यादत करेगी। कारकुनान एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे और ना ही नवाज शरीफ रैली की सूरत में दाता दरबार या मीनार पाकिस्तान जाएंगे। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुँचाया जाएगा, जहाँ कारकुनान और ओहदेदारान इस्तकबाल करेंगे। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। आलमी तनाज़ात से 1 अरब के करीब आबादी मुतासिर हो रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब, कहा बतौर अमरीकी सदर अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हूँ। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का आलमी अमन के लिए ताकत के तवाज़ुन को दुरुस्त करने पर जोर। खिताब में कहा कि आलमी मालियाती निज़ाम बोसीदा हो चुका है, गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को आलमी इमदाद की ज़रूरत है। दुनिया माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीखे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ग्रीन हाउसेस गैसेस का अखराज कम करना होगा। भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में इंकशाफ कर दिया, खदशा जाहिर किया कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस हो सकती है। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से हालिया मुलाकात में बराह रास्त मामला उठाया है। हरदीप सिंह को 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कत्ल के बाद सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए और भारत के एजेंसियों पर कत्ल का इल्जाम लगाया था। कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत की बदमाशी और दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। दीगर ममालिक को जस्टिन ट्रूडो की आवाज़ का साथ देना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंडिया ने कनाडा की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के साथ अपनी नेटो की मेंबरशिप को भी नुकसान पहुँचाया है। बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाया कि आलमी बरादरी कब तक इंडिया के ऐसे इक़दाम को बर्दाश्त करेगी। कनाडा और भारत तनाज़ा, अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की मजम्मत। भारतीय इक़दाम पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि कनाडा में तफ्तीश को आगे बढ़ाना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत पर लगे संगीन इल्ज़ामात से मुतालिक कैनेडियन हुकाम से राब्ते में हैं। तमाम ममालिक को खुद मुख्तारी कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। कत्ल में मुलविस मुजरिमों को कानून का सामना करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों से राब्ते में है। कनाडा और भारत के दरमियान सफारती जंग का बाकायदा आगाज। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कनाडा का भारत से मुलाकात से साफ इनकार। सिख फॉर जस्टिस का गैर सिख हिंदुस्तान को कनाडा बदर करने का मुतालिबा और खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान भारतीयों ने तोड़फोड़ की। हरदीप को भारतीय रॉ ने कनाडा में कत्ल कराया।
पाक फौज स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशकें पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने बरोथा गैरिजन का दौरा किया। कहा कि मशक का मकसद मुस्तकबिल के फौजी ताउन को बढ़ाना और एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा होना है। जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रवायती और गैर रवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन पीटीआई पर फर्दर जुर्म आयद करने के लिए केस की समाअत और चेयरमैन पीटीआई असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 26 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत करेगा। जिला कचहरी लाहौर ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने एंटी करप्शन की सदर पीटीआई परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाया। माहाना 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर IMF को तशवीश। वजारत खजाना और FBR से रिपोर्ट मांग ली गई। रोकथाम के लिए इकदाम पर रिपोर्ट तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से 10 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग न रुकी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने का भी खदशा है। स्टील मिल्स मुलाजमीन को 6 माह की तनख्वाहें दी जाएंगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास में फैसला। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ECC के मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। क्रिमिनल के निशाने पर है। एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर गवर्नर साहब अगर पार्कों पे कब्जा करवाएंगे और पार्कों के जाली इफ्तिताह करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पार्टी वर्कर बनकर काम करने वाले कभी इस शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। 6 अक्टूबर को इंशाअल्लाह एक तारीखी धरना गवर्नर हाउस पर होगा और उठने के लिए नहीं होगा, बैठने के लिए होगा। इंशाअल्लाह एक हफ्ते में 100 मुकामात पर लोग अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक्स बंद करेंगे। जमात इस्लामी के दावे के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। शारा फैसल पर मुजाहरे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आइंदा 100 मुकामात पर धरना देंगे। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ कराची के 15 मुकामात पर एहतजाज किया। पेशावर में गवर्नर हाउस की तकरीब जमात इस्लामी का दूसरे रोज भी धरना जारी। महंगाई को रिवर्स गियर न लगाया गया तो इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना देने का ऐलान। कंदकोट के गांव ओगाही में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 14 डाकू गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं का ताल्लुक मंजूर और गाला ओगाही गैंग से है। मुलजिमान से असलहा, गोलियां और मसरूका सामान बरामद। गिरफ्तार डाकू कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। आज के बाद कोई भी अगवा होता है या कोई पुलिस करता है या रास्ते में जो ये कॉन्वॉय को लूटा जाता है, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ जिस सरदार के एरिया में यहाँ पर होगा हम उसको अकाउंटेबल करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निगरान हुकूमत मुतहरिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध और IG कच्चे के थाने पहुंच गए हैं। SSP शिकारपुर की ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। हारिस नवाज का कहना था कि अगवा की वारदातों में मुलविस मुजरिमान को मुआफ नहीं करेंगे। डाकू हथियार डाल दें और कौमी धारे में शामिल हो जाए, मुकदमात का सामना करेंगे तो उन्हें कानूनी मदद दी जाएगी। सिंध हुकूमत का कच्चे में तैनात एहलकारों को 10,000 रुपये इजाफी अलाउंस देने का ऐलान। कोयटा में 2 ग्रुपों के झगड़े पर गोलियां चल गईं। जॉइंट रोड पर फायरिंग, लाठी और डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मुतादिद अफराद जख्मी। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में छुरियों के वार से 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। कराची में रवां साल के सबसे बड़ी डकैती की वारदात कोरंगी सनती एरिया में निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लूट ली गई।
कंपनी का ड्राइवर 6 करोड़ से ज्यादा रकम लेकर फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गार्ड्स को छोड़कर कैश वैन लेकर फरार हुआ। गाड़ी मिलने पर कैश वैन गायब। टोबा टेक सिंह में जुराइम थम ना सके। नवाही गांव में डकैती की 4 वारदातें। 10 मुसल्लह डाकुओं ने घरों में घुसकर 1 करोड़ मालियत के जेवरात और नकदी लूट ली। मुलजिमान सामान लूट कर फरार। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। चकवाल में अफसोसनाक वाकया। जजियाल में निजी स्कूल के हॉस्टल में मुकीम 12 साल तालिब इल्म को साथी तालिबा ने ही ज्यादती का निशाना बना डाला और स्कूल के मालिक और पीटी उस्ताद की मामले को दबाने की कोशिश। मुतासरा तालिब इल्म को हब्से बेजा में रखा गया। डरा धमका कर खामोश रहने को कहते रहे। घर वालों से मिलने भी नहीं दिया गया। वाकये के कई रोज बाद वालिदा और मामू मिलने हॉस्टल आए तो मुतासरा तालिब इल्म ने सारा वाकया सुना दिया। बच्चे की वालिदा की दरख्वास्त पर थाना जजियाल में मुकदमा दर्ज। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने ईरान में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। एशियन चैंपियंस लीग इवेंट का इफ्तिताही मैच सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर ने जीत लिया। मकामी क्लब को 2-0 से शिकस्त। ईरान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार इस्तकबाल किया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज अपनी दुल्हनिया इंशा आफरीदी को रुखसत करके ले गए। शादी की तकरीब कराची में हुई और सफेद लिबास और करीम रंग की शेरवानी में मलबूस दुल्हा शाहीन आफरीदी बारात लेकर पहुंचे तो ससुर शाहिद खान आफरीदी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब में कौमी कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान मिसबाउल हक, सईद अनवर समेत दीगर क्रिकेटर्स, शोबिस शख्सियात, सियासतदान, गैर मुल्की सिफारतकार, आला अस्करी और सिविल हुकाम समेत दीगर मेहमान शरीक हुए। मुख्तलिफ इक़साम के खानों मशरूबात से मेहमानों की तवासु की गई। वलीमे की तकरीब जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। शाहीन आफरीदी और इंशा आफरीदी का निकाह 23 फरवरी को हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।